Assalamu alaikum, grade 6. Hope all of you are fine and you have completed your exercise 8.1 question number 1 and question number 2. Question number 2 के कल हमने 5 पार्ट्स किए थे, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर लेफ़्ट साइड पे एक ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन आप कर रहे हो, एक इक्वालिटी आपको दी गई, एक इक्वेशन दी गई है, तो उसकी अगर लेफ़्ट साइड पे कोई ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो सेम ऑपरेशन आपने राइट साइड पे भी अप्लाई करना है ताकि आपकी इक्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके साथ ही आपको समझाया गया था दैट द रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन इज़ सब्ट्रैक्शन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़ एडिशन। अगर एडिशन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, और अगर डिवीजन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दोज क्वेश्चन नंबर 2। उसके 5th पार्ट तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 6th पार्ट, दैट इज़ 2/3m is equals to 14/3. So this is your question. If you will see for this question, you need to find out the value of m, the unknown की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 2 डिवाइड बाई 3। अब 3 यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और मेन ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन द इक्वालिटी अंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी को आपकी बिल्कुल लाइन में आना चाहिए। इक्वालिटी रहेगी, m पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम पहले डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें, 2m एज इट इज़ रहेगा। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन हम यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे और कहाँ पे चला जाएगा, ये ऑन द अदर साइड। यहाँ डिवाइड हो रहा था इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। गॉट इट? देन सिंप्लीफाइड होता है, हमें पता है 3 and 3 कैंसिल, सो यू गॉट 2m इज इक्वल्स टू 14, राइट। पहला 3 रिमूव हो गया। अब देखें 2m कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता मीन देयर इज़ द मल्टीप्लिकेशन साइन। सो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये 2m मतलब 2 और m के दरमियान में कोई ऑपरेशन मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, सो 2m मल्टीप्लाई हो रहा है 2m से। हम जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे, m मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है, डिवीजन, तो 2 का हम जाके डिवाइड कर देंगे एंड यू विल जस्ट सिंप्लीफाई इट। 2 1s are 2 7s are, you got the answer, m is equals to 7, right? Okay, the next part, the 7th part, you have 1/2 divided by m is equals to 15. Okay, now if you will see for this question, be careful, it is a little bit tricky क्योंकि 1/2 डिवाइडेड बाय m आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डिवीजन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन जब फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवीजन आती है तो हम उसे ऐसे करते हैं कि हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, राइट। ओके, नाउ जब आपके पास फ्रैक्शंस में आ रहे होते हैं, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आप उससे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही चेंज करते हैं। ये बन जाएगा 1/2। देयर इज़ नथिंग इन द डिनोमिनेटर, इट मीन्स देयर इज़ 1। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा और m/1 चेंज हो जाएगा 1/m के, दैट इज इक्वल्स टू 15। गॉट इट? अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 1s are 1, 2m इज इक्वल्स टू 15, राइट। अब आपको पता है कि 2m इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक, 2 डिनोमिनेटर में है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम इसे मूव करते हैं, m को भी हम मूव नहीं करें क्योंकि m की हमें वैल्यू चाहिए, सो m को इधर ही रहने देते हैं। 2 इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1/m इज इक्वल्स टू 30। अब बेसिक चीज़ आपके पास जो आती है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, नॉट 1/m। ठीक है, आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। तो आप क्या करोगे, आप m को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और इसको, या इसका सिंपल सा तरीका है कि आप इसको रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, दोनों साइड्स पे इक्वलिटी है, 1/m इज इक्वल टू 30 है, तो आप दोनों साइड्स को अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/m का रेसिप्रोकल क्या होगा, m/1, और 30/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/30। तो हैंस m इज इक्वल्स टू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई थिंक
the step is clear to you, because in this question there is a little tricky thing you need to understand. Okay, 1 by m is equal to 30 था, तो अगर हमने उसे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा m by 1 is equals to 1 by 30. The next part you have 8th part, that is 2m is equals to 3. Again a very simple part. All of you see that 2m mean 2 is multiplied with m. तो जब 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इस 2 को ख़त्म करना है. ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जब हम इसे एक लेफ़्ट साइड से दूसरी राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बिकम 3/2. यही इसका आंसर है, सिंगल स्टेप आंसर. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सिर्फ आपको साइंस का याद रखना है कि कौन सा साइन किसका रेसिप्रोकल आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है. और इक्वालिटी को मेंटेन रखना है. ठीक है, हमें अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हमें, हमारा मज़हब भी कहता है दैट वी नीड टू बी इक्वल, वी आर ऑल इक्वल. ठीक है, इक्वल का ये मतलब नहीं कि अब आप डंडा लेके खड़े हो जाए कि किसी ने आपने डंडा मारा तो मैंने भी डंडा ही मारना है. इक्वल का मतलब ये है कि आपकी जो राइट्स हैं वो सबके इक्वल हैं. अगर आपको कोई राइट मिल रहा है तो दूसरे का भी वो हक है. सो बी केयरफुल फॉर दोस. बहरहाल यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे पास इक्वालिटी मेंटेन्ड है. अब इक्वालिटी मेंटेन्ड है तो -0.3 है, माइनस है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. सिंपल. अच्छा, ये 0 है, राइट. x इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.3, तो इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. ऐड करेंगे, आप रफ वर्क में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. 4 + 3 is 7 and 0.7 is your answer. Got it? The 10th part is x divided by 2 is equals to 7. Again a very simple question. आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ, समझना ज़रा इजी हो जाता है. x डिवाइडेड बाई 2, आपको पता है फ्रैक्शन में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब x डिवाइडेड बाई 2 है. अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, व्हेन इट मूव्स टू द अदर साइड इट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. सो योर आंसर विल बिकम x इज इक्वल्स टू 14. ओके. अच्छा, एक चीज़ याद रखा करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप एक स्टेप ज़्यादा कर लोगे तो आपके क्वेश्चन में उतनी एक्यूरेसी आ जाएगी. डोंट ट्राई टू बी वेरी मच डायरेक्ट, नो नीड टू राइट डाउन डायरेक्ट आंसर. ठीक है, स्टेप्स हमेशा काउंट करते हैं. कभी कभार देखने में वो बहुत छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन उन स्टेप्स की वजह से आपकी एक्यूरेसी आती है. आप डायरेक्ट करने में आपको समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जब आप डायरेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एरर का चांस होता है. सो बी केयरफुल फॉर दोस. ओके, बी केयरफुल. द नेक्स्ट इज द 11th पार्ट. You have 5 plus p is equals to 11. Now, are you able to do it by your own? Why not? Now, the last 2 parts, I'm not going to do it for you. Do it by your own. Okay? Only the 2 parts I'm giving you. And these are very simple. Again, a single line or 2 line question it is. That 5 plus p is equals to 11. Mean 5 add हो रहा है. हमें p की वैल्यू चाहिए. 5 को लेफ्ट साइड से ख़त्म करेंगे. अगर यहाँ पे प्लस से 5 तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. 11 - 6 इज योर आंसर. यहाँ पे 0.4 m से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हमें 0.4 को ख़त्म करना है, मीन इसी दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज़ योर टुडेज वर्क. यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6 to 12. ओके, ये आपका आज का होमवर्क है. आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें कॉपी पे, और जहाँ पे समझ नहीं आती टू आस्क मी. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.